आज आप लोगों से बात करने का बहुत मन कर रहा था। दरअसल कुछ दिनों से मन बहुत ही ज़्यादा व्यथित, बहुत ही ज़्यादा विचलित था। एक सवाल इस विचलित मन में बार बार उठ रहा था कि आखिर मेरे देश को हुआ क्या है, हमारे देश को हुआ क्या है, आखिर हम किस ओर जा रहे हैं, कौन सी दिशा हम पकड़ रहे हैं। क्या 1947 को फिर से दोहराया जा रहा है और मैं, आप, हम सब एक मूर्ख दर्शक बने एक और विघटन का हाथ पर हाथ रखकर इंतजार कर रहे हैं। कुछ लोगों को शायद ये कथन थोड़ा असहज लग सकता है, लेकिन देश में लगातार बढ़ते सांप्रदायिक विद्वेष से तो ऐसा ही लगता है कि कुछ धर्मनिरपेक्ष ताकतें इस तांडव को देखकर एकदम मौन हो जाती हैं और सरकार पर दोषारोपण करने लगती हैं। धार्मिक जुलूस और उत्सवों पर पथराव, गोलीबारी, आगजनी करने वालों को कुछ भी नहीं कहा जाता है। क्या हम अपने ही देश में बिना सुरक्षा कवच के अपने त्योहारों को नहीं मना सकते हैं? सवाल मेरे मन में बार बार आ रहा है, सवाल आपसे भी साझा किया कि क्या हम अपने ही देश में अपनी मर्जी से, अपनी इच्छा से अपना कोई त्योहार नहीं मना सकते? धार्मिक उत्सवों में शामिल होना अब कौन सा अपराध हो गया है जो भक्तों को पत्थर, गोलीबारियों, तलवारों का सामना करना पड़ रहा है और हम ये सिर्फ देख रहे हैं? ये बहुत पीड़ा देता है। इतना ही नहीं, बात विपक्ष की करें तो विपक्ष एक रटे रटाए तोते की तरह हर बार बस एक ही बात कहता है कि सुरक्षा व्यवस्था कहाँ है। उपद्रवियों के लिए मुंह में मानो दही जमी होती है, क्योंकि उनसे तो इनका वोट बैंक नाराज हो जाता है ना। देश तो भाड़ में जाए, देश किस भी दिशा की तरफ जाए, कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। ये कुछ जिहादी तत्वों द्वारा सोचे समझे षड्यंत्र का हिस्सा भी हो सकता है, जिसमें भारत के विकास से चिड़ी विदेशी शक्तियां भी हो सकती हैं। इतना ही नहीं, अंतरराष्ट्रीय तलटिक का हिस्सा है और गजवाए हिंद के पोषक इसे हाथों में हाथ ले रहे हैं। जॉर्ज सोरोस का व्यक्तित्व हल्के में ना लें, उसको हल्के में लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं हो सकती है। इतना ही नहीं, जॉर्ज सोरोस का जो व्यक्तित्व है, जिसमें हल्के में हम उसे नहीं ले रहे हैं, जिसमें ये कहा गया कि मोदी को हटाने के लिए मैंने लाखों डॉलर रखे हुए हैं। देखिए, हाल ही में हुई इस घटना जिसमें नांगलोई में मोहर्रम का जुलूस निकालते हुए कुछ आपराधिक तत्वों ने एक तयशुदा रूट से विभिन्न रूट पर जाने को लेकर एक ऐसा आतंक मचाया कि हजारों निर्दोष जो थे वो दुबक कर बस में घंटों घंटों तक लेटकर अपनी जान बचानी उन लोगों को पड़ी। अब सोचिए जरा, नूह की बात अगर हम करें, नूह में शिव भक्त मंदिर में जल चढ़ा रहे थे, भगवान को याद कर रहे थे, आस्था में लीन थे, और उन पर अचानक से पथराव, उन पर अचानक से गोलीबारी, बम से अगर हमला हो जाए, आगजनी वाहनों और दुकानों का जलना, सुरक्षा कर्मियों और साधारण नागरिकों को मारना, घायल करना, बहुत से प्रश्न खड़े कर देता है। दोनों ही घटनाएं और देश में सैकड़ों ऐसी घटनाएं अचानक से हो रही हैं। ये अचानक से नहीं हो रही हैं, ये सोची समझी साजिश के तहत हो रही हैं। ये सोची समझी साजिश के तहत ये सब करवाया जा रहा है, जिसकी तैयारी जो है एकदम से नहीं होती है। इसकी तैयारी बहुत पहले से होती है और इसका नुकसान एक आम आदमी को होता है, इसका नुकसान आपको होता है, इसका नुकसान मुझे होता है। वरना इतनी आसानी से सोचिए, इतना ज़्यादा असला, इतना ज़्यादा बारूद अचानक से कहाँ से आ जाता है? इस देश में विरोधी साजिश का पर्दाफाश होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये पर्दाफाश होना ही चाहिए और ऐसे सख्त कानून बनाए जाने चाहिए जिससे ऐसे तत्वों की हिम्मत ना हो सके देश की तरफ देखने की, देश की तरफ कुछ गलत सोचने की हिम्मत नहीं कर सकें ऐसी देश विरोधी ताकतें। ये सब देशद्रोह से कम बिल्कुल भी नहीं है। इस तरह से हिंसा करना, इस तरह से उपद्रव मचाना बिल्कुल देशद्रोह से कम नहीं है। जब देश में सांप्रदायिक
और शांति को हर जगह पर चुनौती दी जाती है, हर दिन, हर रोज, हर वक्त चुनौती दी जा रही हो, तो इसे और क्या कहेंगे कि क्या ये देश प्रेम है? बिल्कुल भी नहीं, ये देशद्रोह है। और देशद्रोह ये लोग कर रहे हैं। इन लोगों को कवर फायर देने वाले प्रवक्ता और इन लोगों को कवर फायर देने वाले नेताओं पर भी देशद्रोह का मुकदमा होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। इन जिहादियों, आतंकवादियों की आते सीने हो गई हैं। ये जिहादी आतंकवादी से कम नहीं है, ये उसे अपनी हैबिट बना चुके हैं कि जब भी चाहे, जहां भी चाहे अराजकता फैलाओ, रास्ते रोको, हिंसा हो, या निर्दोष हैं, लाखों निर्दोष, हजारों निर्दोष मारे जाएं। एक धर्म विशेष के प्रभुत्व के इलाके बनाना और बढ़ाना किसी और इशारा कर रहे हैं जो समझने की जरूरत है। ये जमीनी हकीकत है। इसे झुटलाने वाले बिल्ली को देखकर कबूतर द्वारा आंखें बंद करने की कहावत को जो है वो चरितार्थ कर रहे हैं। हाँ, ऐसी घटनाओं पर एक इंसान की बड़ी याद आती है। ऐसी घटनाओं पर योगी बाबा की बड़ी याद आती है। सबसे ज्यादा योगी जी से पहले ही ये सब उत्तर प्रदेश में होता था, जब सीएम योगी आदित्यनाथ वहां पर नहीं थे। लेकिन एक दृढ़ निश्चय, एक निष्पक्ष और ईमानदार शासक के शासनकाल में ये सब कैसे शांत हो गया, सोचा है आपने? कर्तव्य विमुख मुख्यमंत्री को योगी जी से सीखना चाहिए, जिससे देश विरोधी नकारात्मक लोगों के बावजूद भारत में शांति स्थापित हो सके, देश आगे बढ़ सके, देश तरक्की कर सके, देश का नाम हो हर जगह, बस भारत का परचम लहराए। ये सोच होनी चाहिए। केंद्र को भी इन घटनाओं को ना होने देने के लिए सख्त से सख्त कानून बनाने चाहिए। न्यायालय को भी ऐसे तत्वों के प्रति कोई भी हमदर्दी नहीं होनी चाहिए, बल्कि सरकारों से पूछना चाहिए कि इनसे सख्ती से सरकार आखिर क्यों नहीं निपटती है। मैं ऐसे निर्दयी और देश विरोधी लोगों को मृत्युदंड का पक्षधार रखती हूँ। आप इस पर क्या कहते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।